नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। आखिर दोस्तों मालदीव ने क्या किया है कि सब उसको बॉयकॉट कर रहे हैं और जितने भी सेलिब्रिटी है वो सारे अपने मालदीव के ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। दोस्तों आखिर मालदीव ने क्या किया है कि भारत और उसके बीच के रिश्ते बिगड़े, जानेंगे इस वीडियो में, आप बस बने रहिए। दोस्तों ये बात है 4 जनवरी की, जब नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप से एक फोटो पोस्ट करते हैं एक्स पर यानी ट्विटर पे, और दोस्तों उस पर लिखते हैं कि आप लक्षद्वीप आइए, यहाँ की खूबसूरती को देखिए। और इसके बाद दोस्तों इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए मालदीव के मौजूदा प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू के पार्टी के एक सदस्य जिसका नाम अब्दुल्ला महजूब मजीद है, वो लिखता है कि मैं भारत की पर्यटक की सफलता का कामना करता हूं, लेकिन हमारे मालदीव को टारगेट किया जा रहा है, ये एक राजनीति है। और उसने ये भी लिखा कि भारत तो इतनी गंदगी से रहता है, वो हमारी तरह सर्विस कैसे दे सकता है। यहाँ तक उसने ये भी पोस्ट किया कि भारत खुले में शौचालय करता है और वो इस कल्चर को हमारी तरफ लाना चाहता है। और दोस्तों इसके बाद इसी पार्टी का एक और सदस्य जिसका नाम जाहिद रमीज है, हालांकि इसका नाम जाहिल रमीज होना चाहिए था, और वो लिखता है कि मोदी की चाल तो बढ़िया है, लेकिन हमसे कंपेयर करना तुम्हारा भरम है, मतलब तुम हमसे कंपेयर करने के लायक नहीं हो, तुम्हारे यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, तुम हमारे जैसा सर्विस कैसे दे सकते हो। इसके बाद इसी पार्टी की एक और सदस्य मरियम सिवना लिखती है कि नरेंद्र मोदी तो इजराइल का कठपुतली है और वो क्या मजाक कर रहा है, समुद्र में लाइफ जैकेट पहन के तैर रहा है। और दोस्तों इसके बाद ये पोस्ट और कमेंट सोशल मीडिया पे आग की तरह तेजी से फैल जाते हैं। और दोस्तों इधर ये खबर फैलती है, उधर मालदीव से एक और खबर लीक होती है कि वहाँ पे इंडिया आउट का एक मिशन चल रहा है। और जब इस न्यूज के बारे में सेलिब्रिटियों को पता चलता है कि वहाँ पे इंडिया आउट का मिशन चल रहा है, तो दोस्तों अपने सारे जो उनके ट्रिप थे मालदीव के, यहाँ तक जितने भी टूरिस्टर थे जो इंडिया के थे जो मालदीव जाने वाले थे, उन्होंने सबने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी के लक्षद्वीप वाले फोटो का और मालदीव में इंडिया आउट का क्या कनेक्शन है। दोस्तों इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक गंदी राजनीति है जो मालदीव के अंदर सत्ता में आने के लिए खेली जा रही है, और इसका एक मास्टरमाइंड दूर बैठा है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों इस विवाद के 2 वजह, एक वो वजह जो सबको दिखाई दे रहा है और एक वो वजह जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि गहरी चाल के नीचे छिपी हुई है। इस विवाद की पहली वजह जो सबको बताई जा रही है वो ये है कि भारत के 70 जवान मालदीव में तैनात हैं, जिनको मालदीव से भगा देने के वादे के चलते मोहम्मद मोइजू की सरकार सत्ता में आई और अब वो उसी वादे को निभा रहा है। मोहम्मद मोइजू 17 नवंबर 2023 को मालदीव का प्रेसिडेंट बना और बहुमता से जीत हासिल की, और इसकी वजह ये थी कि उसने इंडिया आउट के नारे को इलेक्शन में एजेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया और लोगों को गुमराह किया कि भारतीय जो सैनिक है वो मालदीव पर अपना अधिकार समझते हैं, हम उनको भगा के रहेंगे और हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। और वह ठीक प्रेसिडेंट बनने के 6 दिन बाद इंडियन यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू से मुलाकात करता है और भारत के 70 जवान वापस ले जाने की बात करता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे सैनिक मालदीव में क्या कर रहे हैं। दोस्तों मालदीव में समुद्री डाकुओं और टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए वहाँ की जो पहली सरकार थी मोहम्मद नशीद की, उनके कहने पे भारत ने 70 जवानों को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया था। मोहम्मद नशीद मालदीव के 2008 और 2012 तक के प्रेसिडेंट रहे थे और उन्हीं के कहने पे भारत ने 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी दिया था, ताकि वहाँ पे जो मेडिकल हेल्प हो या फिर किसी भी प्रकार की जो इमरजेंसी हो, ताकि वो हमारे यहाँ फ्लाइट करके आ सके या फिर कहीं भी जा सके। दोस्तों मालदीव में नेचुरल डिजास्टर जैसे कि आंधी तूफान ये आम बात है, वहाँ पे ये सब आते रहते हैं, जिनमें हमारे सैनिक और हेलीकॉप्टर से उनको काफ़ी मदद मिलती है। और तो और समुद्री डाकू और आतंकवादियों से मालदीव को भारत ने कई बार बचाया। और यहाँ तक दोस्तों जब मालदीव में वाटर क्राइसिस आए थे, मतलब वहाँ पे पानी की कमी हुई थी, तो भारत ने उसे बहुत ज़्यादा पानी की मदद की थी। यहाँ तक कि दोस्तों जब उसके पास कोरोना में वैक्सीन के लिए पैसे नहीं थे, तो भारत ने ही उसे फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करवाया था, मतलब कोई भी देश उसकी मदद नहीं कर रहा था। और हर बार भारत ने मालदीव की मदद ही की है। अगर मैं सारे एहसान गिनाने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों ये सब जानते हुए भी मोहम्मद मोइजू क्यों चाहता है कि भारत 70 जवान और 2 हेलीकॉप्टर जो उसने दिया है वो वापस ले ले। दोस्तों ऐसा नहीं कि मोहम्मद मोइजू एक अशिक्षित नेता है, दोस्तों उसने लंदन से पढ़ाई की है, उसके बावजूद ऐसा वो क्यों कह रहा है। दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि इसकी एक और वजह है जो गहरी चाल के नीचे छुपी हुई है, और इसका मास्टरमाइंड कोई और है जो कहीं और से बैठ के इन सबको कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों उसके बारे में जानने से पहले आपको मालदीव के बारे में कुछ जानना होगा। दोस्तों मालदीव में 1190 द्वीप है, जिनमें से 198 सिर्फ रहने योग्य है, और उसमें से भी 150 प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया है, क्योंकि मालदीव के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बीचों पे बड़े होटल और लग्जरियस रिजॉर्ट बना सके, इसलिए वो प्राइवेट कंपनियों को उस बीच का ओनरशिप दे देती है और उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलती है, जिनसे उनकी इकोनॉमी में मदद मिलती है। मालदीव का टोटल पॉपुलेशन 5 लाख है और यहाँ का 90% इनकम टूरिस्ट और टूरिस्टर पे लगने वाले टैक्सों से होता है। दोस्तों मालदीव ने कंस्ट्रक्शन और दूसरे कामों के लिए चाइना से 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा का कर्ज लिया हुआ है। और दोस्तों चाइना का यही नीति है कि पहले छोटे देशों को कर्जा दो और उनको इतना कर्जा दे दो कि वो देने के लायक ना रहे, उसके बाद उन पे अपनी मनमानी करो। और दोस्तों यही वो चाइना कर रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर वो वहाँ पे विस्तार करना चाहता है तो सबसे
पहले भारत को वहाँ से हटाना होगा। और जब तक भारत और मालदीव के रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं तब तक चाइना को फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो चाहता है कि वहाँ से भारत के सैनिक हट जाए ताकि उस पर पूरा कंट्रोल कर सके और अपनी मनमानी कर सके। दोस्तों ये विवाद मोदी जी के लक्षद्वीप वाले फोटो से जरूर शुरू हुआ, लेकिन इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं था। इसके पीछे एक राजनीति चल रही थी जो कि सत्ता में आने के लिए और दो राष्ट्रों को अलग करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।